कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल्टर बैकेट होता है। वॉल्टर को नए नए गैजेट्स बनाना बहुत पसंद होता है और वो भी ऐसे गैजेट्स जिनसे लोगों की मदद हो सके। वो अपने रूम में कुछ बना रहा होता है, तभी उसकी माँ उसके रूम में आती है। वॉल्टर अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाता है, उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही वो अपने गैजेट के बारे में बताने लगता है, उसकी माँ को हेडक्वार्टर से कॉल आता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होती है और उसे ड्यूटी पर जाना होता है। वॉल्टर भी साथ जाने के लिए कहता है, पर उसकी माँ उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। वॉल्टर स्कूल जाने से मना कर देता है क्योंकि स्कूल उसे बोरिंग लगता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे अजीब बोलते हैं। वॉल्टर की माँ उसे बताती है कि दुनिया को अजीब लोगों की ज़रूरत होती है। फिर उसकी माँ उसे हक कर लेती है। कहानी 14 साल आगे जाती है और हमें जापान दिखाया जाता है। जापान में इलीगल हथियारों की डीलिंग चल रही होती है। ये डीलिंग कात्सु किमोरा कर रहा होता है। हथियारों को खरीदने किलियन आया होता है। किलियन एक टेररिस्ट होता है जिसका लेफ्ट हैंड रोबोटिक हैंड होता है और इस बात की खबर HTUV को चल जाती है। HTUV यानी हॉनर, ट्रस्ट, यूनिटी एंड वैलर। ये एक US एजेंट की संस्था होती है। HTUV वहाँ अपना एक काबिल एजेंट भेजते हैं जिसका नाम लांस स्टर्लिंग होता है। लैंस एक ब्रेव और फेमस एजेंट होता है जो अपने काम में बहुत ही माहिर होता है। HTUV की हेड जिसका नाम जॉय होता है वो लांस से कहती है कि उन्हें सिर्फ एक ब्रीफकेस चाहिए क्योंकि उस ब्रीफ केस में एक खतरनाक ड्रोन है। वो ड्रोन स्टार्ट होने के बाद कभी बंद नहीं होता और वो अपने टारगेट को कभी छोड़ता नहीं है। लांस की तरफ बहुत सारे आदमी आ रहे होते हैं। जॉय उससे ऑर्डर देती है कि उस मिशन को वहीं रोक दे और बैकअप का इंतजार करे। लांस उनका ऑर्डर नहीं मानता और ब्रीफ केस लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। किलियन कात्सु किमुरा के पास ब्रीफ केस लेने के लिए आता है, तभी वहाँ लांस अपनी एंट्री मारता है। लांस को यहाँ देखकर किमुरा लांस पर हमला करता है, पर लांस उसे बेहोश कर देता है। किलियन वहां से ब्रीफ केस लेके जाने लगता है, पर लांस उसे रोकने की कोशिश करता है। लांस को मारने के लिए वहां पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। किलियन वहां मौका देखकर वहां से भाग जाता है, पर लांस उन सब आदमियों को मारकर किलियन का पीछा करता है और उससे ब्रीफ केस ले लेता है। फाइटिंग के दौरान किलियन लांस का फेस स्कैन कर लेता है। लांस मिशन कंप्लीट करके ब्रीफ केस को लेके हेडक्वार्टर आ जाता है। हेडक्वार्टर आने के बाद वो सीधा वॉल्टर के पास जाता है क्योंकि वॉल्टर ने उसके हथियारों को छेड़ा होता है और इस बात को लेके वो बहुत गुस्सा होता है। वॉल्टर अपनी लैब में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां लैंस आता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामान को क्यों छुआ। मैं लोगों से लड़ने जाता हूं और मुझे हथियारों की जरूरत है, ना कि तुम्हारे ये फालतू गैजेट्स की, और मुझे मारधाड़ करके काम करना पसंद है। वॉल्टर कहता है कि हम मारधाड़ के बिना भी काम कर सकते हैं क्योंकि वॉल्टर के गैजेट्स लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लांस ये सब सुन के वहां से चला जाता है। वॉल्टर भी उसके पीछे जाता है और उसे अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बताता है जिससे गायब हो सकते हैं। ये बात लांस को बड़ी अजीब लगती है और वो उसे जॉब से निकाल देता है। लांस ब्रीफ केस लेके जॉय के पास जाता है। जब जॉय ब्रीफ केस को खोलती है वो खाली होता है। ये सब देखकर सब हैरान होते हैं। जॉय लांस से पूछती है कि ये ब्रीफ केस खाली क्यों है। तभी वहाँ एक औरत आती है। वो कहती है कि लांस ने चोरी की है। इस औरत का नाम मार्सी कैपल होता है और ये इंटरनल अफेयर की एजेंट होती है। वो लैंस की तलाशी लेने के लिए कहती है। लांस ये सब देखकर हैरान होता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। कैपल लैंस को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो चोरी कर रहा होता है। लांस सबको बताता है कि वो ये नहीं है। वो ये भी बताता है कि जब वो मिशन में गया था तो काइलन ने उसका फेस स्कैन कर लिया था और उसका एक हैंड रोबोटिक हैंड था और काइलन ने ही भेस बदल के चोरी की है। कैपल को यह सब झूठ लगता है और वो उसे हथकड़ी पहना देती है। लैंस वहां से कैसे न कैसे करके भाग जाता है। मार्सी उसे चोर और भगोड़ा घोषित कर देती है। लांस के पीछे सारी पुलिस पड़ जाती है। लांस को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में वॉल्टर की गायब होने की इन्वेंशन आती है और वो वॉल्टर को ढूंढने लगता है और उसके घर चले जाता है। वॉल्टर अपने घर में बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया होता है। उसका गायब होने वाला फार्मूला भी तैयार हो चुका होता है। वो उसे देखने जाता है। उस फार्मूले को चेक करने के लिए उसमें वो कबूतर का पंख डालता है। जैसी उसमें रिएक्शन होती है वो बहुत खुश होता है। उसका 80% तक फार्मूला काम कर रहा होता है। वो खुशी के मारे उछलने लगता है। तभी वहाँ लैंस आ जाता है। लैंस को देखकर वॉल्टर डर जाता है। लैंस वहाँ आते ही गायब होने वाला फार्मूला मांगने लगता है। वॉल्टर उसे कहता है कि वो फार्मूला मेरे हाथ में है, पर वो 80% ही काम करता है। लैंस ये सब सुने बिना ही फार्मूला पी जाता है। वॉल्टर ये सब देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि लैंस ने आधा बना हुआ फार्मूला पी लिया होता है। फार्मूला पीने के बाद लैंस के शरीर में गड़बड़ होने लगती है और वो कबूतर में बदल जाता है। खुद को कबूतर में बदलता देख लैंस हैरान हो जाता है। लैंस उस पर बहुत गुस्सा होता है और वॉल्टर को कहता है कि उसे दोबारा से इंसान बना दे, पर वॉल्टर ने आधा ही फार्मूला बनाया होता है। लैंस को ढूंढते मार्सी कैपल भी वॉल्टर के घर आ जाती है, पर लैंस और वॉल्टर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस भी दोनों का पीछा करने लगती है, पर दोनों पुलिस से बच के भाग जाते हैं। दोनों अब किमोरा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि किमोरा ही किलियम का पता जानता है। किमोरा की लोकेशन उन्हें मैक्सिको दिखती है और वो मैक्सिको में जाते हैं। मैक्सिको में पहुंचने के बाद दोनों प्लान करते हैं कि किमोरा को कैसे पकड़ें। लैंस को एक प्लान सूझता है और वो चाबी चोरी करने की ट्राई करता है। जैसे वो चाबी चोरी करने के लिए जाता है, दो कबूतर उसका काम खराब कर देते हैं। वहाँ एक औरत आती है। वो लैंस को कबूतर समझकर उसे वहां से भगा देती है।
दोनों कबूतर लैंस के दोस्त बन जाते हैं और वो उसके लिए चाबी चोरी करके लाते हैं। लैंस चाबी लेके किमोरा के रूम में जाता है और किलियन के बारे में पूछने लगता है, पर किमोरा उसे कुछ नहीं बताता। जैसे किमोरा पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ उसे कबूतर दिखते हैं। वो सोचने लगता है कि लैंस बोल कहाँ से रहा है। किमोरा लैंस पर हमला करता है, पर वहाँ वॉल्टर उसे शॉक देकर पैरालाइज कर देता है और उस पर ट्रूथ गैस छोड़ देते हैं, जिससे वो सारा सच बता देता है। वो बताता है कि किलियन एजेंट डेटाबेस चुराने वेनिस जा रहा है। ये सब सुनकर वॉल्टर शॉक हो जाता है। वो बताता है कि अगर उसे एजेंट डेटाबेस मिल गया तो वो सबके नाम जान लेगा और उसका वो गलत फायदा उठाएगा। मार्सी भी वहाँ पहुंच जाती है। वो उनका पीछा करती है, पर वो दोनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। फिर किलियन को दिखाते हैं जिसने वेनिस में एजेंट डेटाबेस चुरा लिया होता है। लैंस और वॉल्टर भी वेनिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बोट से उतरते हैं, मार्सी और पुलिस वाले उन पर गन तान देते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। लैंस को कोई नहीं पहचान पाता क्योंकि वो कबूतर में बदला होता है। मार्सी वॉल्टर को लैंस के बारे में पूछती है, पर वॉल्टर बताने से मना कर देता है। वो दोबारा बोलती है कि तुम दुनिया को बचाना चाहते हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और तुम्हारी माँ दुनिया को बचाते शहीद हो गई। ये सब सुनकर वॉल्टर उदास हो जाता है। मार्सी उसे कहती है कि अगर तुम हमें लैंस के बारे में बताओगे तो हम तुम्हें दोबारा जॉब दे देंगे। तभी एक साइड की बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट एक ड्रोन ने किया होता है। ड्रोन एजेंट डेटाबेस चुराकर भाग रहा होता है। मार्सी वॉल्टर को हथकड़ी लगाकर ड्रोन के पीछे चली जाती है। ड्रोन का सारा कंट्रोल किलियन के पास होता है। वो मार्सी और पुलिस वालों को एक जाल में फंसा देता है। वॉल्टर भी हथकड़ी से छूटकर ड्रोन के पीछे भागने लगता है। लांस और उसके कबूतर दोस्त ड्रोन से डेटाबेस छीन लेते हैं और वॉल्टर को पकड़ा देते हैं, पर किलियन वॉल्टर को पकड़ लेता है और लांस को बाहर बुलाता है क्योंकि किलियन को लगता है कि लांस उसके आसपास ही है। वॉल्टर किलियन पर कुछ दाने फेंकता है। दानों को देखकर वहां पर बहुत सारे कबूतर किलियन पर आ जाते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका देकर वहां से भाग जाता है। वॉल्टर और लैंस सबमरीन में बैठे होते हैं और लांस निराश होता है क्योंकि किलियन ने डेटाबेस चुरा लिया होता है। वॉल्टर उसे बताता है कि जब वो कबूतर से घिरा हुआ था तो मैंने उसके अंदर ट्रैकर फिट कर दिया था। लांस ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और उसे ट्रेस करने लगते हैं। वॉल्टर का भी फॉर्मूला रेडी हो जाता है। वॉल्टर लैंस को बताता है कि उसका फॉर्मूला रेडी हो चुका है, जिससे वो दोबारा से इंसान बन जाएगा। जैसे ही लैंस उस सीरम को पीता है, वो दोबारा से इंसान बन जाता है। दोनों अब किलियन के पास पहुंचते हैं। लैंस अब वॉल्टर को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लैंस किलियन का एक ड्रोन तोड़ देता है और उसके पैरों में फेंकता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा ड्रोन तोड़ दिया और ये डाटाबेस अब तुम्हारे कोई काम का नहीं है। किलियन उसे हंसते हुए कहता है कि मेरे पास लाखों की तादाद में ड्रोन है, तुम किस किस को खत्म करोगे, और डेटाबेस को कंप्यूटर में डालकर उसे ऑन कर देता है। इससे ड्रोन सारे एजेंट्स को टारगेट बनाकर उन्हें मारने चले जाते हैं। किलियन ड्रोन की मदद से लांस को बंदी बना लेता है। लांस उसे पूछता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, पर तुम सब ये क्यों कर रहे हो। किलियन उसे बताता है कि तुम बहुत साल पहले एक मिशन पर गए थे और तुमने मेरे आदमियों को मार दिया। मैंने अपने आंखों से अपने आदमियों को मरते हुए देखा है। तुमने और तुम्हारे एजेंट्स ने मेरे आदमियों को बेरहमी से मार दिया और मैं अब तुम सबको मार दूंगा। तभी किलियन को उसके कंप्यूटर में कुछ हलचल दिखती है क्योंकि वॉल्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। किलियन उसे मारने के लिए अपने ड्रोन्स भेजता है। लांस उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उससे माफी मांगता है, पर किलियन उसकी एक भी नहीं सुनता। ड्रोन्स उसकी सबमरीन में मिसाइल छोड़ते हैं। मिसाइल उसकी सबमरीन में लगती है, जिससे सबमरीन तबाह हो जाती है। लांस समझता है कि वॉल्टर अब मर चुका है और वो बहुत ही दुखी होता है। एक तरफ HTUV के हेडक्वार्टर में सारे एजेंट खतरे में होते हैं। उनके डायरेक्टर उन सबको इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो सेफ रहें, और दूसरी तरफ मार्सी लांस और वॉल्टर को ढूंढने में लगी होती है। लांस को लगता है कि वॉल्टर अब मर चुका है तो वो दुखी होता है। किलियन ने लांस को बंदी बनाकर एक कमरे में रखा होता है। तभी लांस के ऊपर आकर 3 कबूतर बैठ जाते हैं और ये कबूतर वॉल्टर के दोस्त होते हैं। वॉल्टर भी वहां आ जाता है। लांस इन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लांस वॉल्टर को पूछता है, तुम तो मर चुके थे, पर तुम कैसे बच गए। वॉल्टर उसे कहता है कि मुझे मेरे घटिया गैजेट्स ने बचाया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और माफी मांगते हैं। दोनों अब किलियन को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। फिर वॉल्टर मार्सी से हेल्प मांगता है और उसे अपनी लोकेशन देता है। लांस किलियन के पास जाता है, पर लांस को किलियन के ड्रोन्स घेर लेते हैं। ये सब वॉल्टर का प्लान होता है ताकि वो उन सबको बिजी रख सके और किलियन के रोबोटिक हैंड को हैक कर पाए, क्योंकि सारा कंट्रोल उस रोबोटिक हैंड में होता है। मार्सी भी वहां मदद करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। लांस और मार्सी ड्रोन्स के साथ फाइट करते हैं। तभी वहां फाइटिंग के दौरान एक ट्रूथ सीरम ब्लास्ट हो जाता है और उसकी गैस वहां फैल जाती है। एक ड्रोन वॉल्टर के पास जाके गिरता है। किलियन की नजर वॉल्टर पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लांस उसे बताता है कि वो तुम्हारा रोबोटिक हैंड को हैक कर रहा है। ट्रूथ सीरम की वजह से लांस उसे सब कुछ सच बता देता है। मौका देखकर किलियन वहां से भागने लगता है, पर वॉल्टर उसका पैर पकड़ लेता है। ड्रोन उन दोनों को आसमान में ले जाता है। वॉल्टर उसका रोबोटिक हैंड को हैक कर लेता है
और सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर देता है। एक ड्रोन जो उनके साथ ऊपर उड़ रहा होता है वो भी बंद हो जाता है, जिसके कारण दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वॉल्टर भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है। लांस वॉल्टर को बचाने के लिए दोबारा से कबूतर बन जाता है। बहुत सारे कबूतर वॉल्टर को पकड़ लेते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। किलियन पानी में गिरता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। वॉल्टर और लैंस जमीन में गिरते हैं। दोनों सबको बचाकर बहुत ही खुश होते हैं। वॉल्टर सोचता है कि शायद उसकी नौकरी उसे दोबारा मिल जाएगी। अगले दिन लैंस और वॉल्टर सीढ़ियों में बैठे होते हैं क्योंकि उन दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया है। वो दोनों बात करने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तभी कुछ लोग उन्हें किडनैप करके एक गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में जब ये मुंह से कपड़ा उतारते हैं तो इनके सामने मार्सी बैठी होती है और इन्हें HTUV डायरेक्टर का वीडियो कॉल आता है। डायरेक्टर इनसे माफी मांगती है और इन्हें कहती है कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। वो इन्हें दोबारा से HTUV ज्वाइन करने के लिए कहती है। दोनों को इनकी नौकरी मिल जाती है। दोनों अब टीम बनकर काम करते हैं जिसमें वॉल्टर के गैजेट्स को यूज किया जाता है और बहुत सारे मिशंस को अंजाम देते हैं और कहानी यही खत्म होती है। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है जिसका नाम पिजन इम्पॉसिबल है। इस मूवी का बजट $100 मिलियन है और इसने बॉक्स ऑफिस में $171.6 मिलियन की कमाई की है।